तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की एक अज्ञात घाटी में अर्नब नाम का एक वृद्ध माली रहता था। अर्नब का जीवन केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित था, महादेव के लिए एक सुगंध तैयार करना। वह पहाड़ियों से दुर्लभ फूल चुनता और उनका अर्क निकालकर इत्र बनाता था। लेकिन अर्नब कभी भी उस इत्र को बाजार में नहीं बेचता था। वह हर पूर्णिमा को उस इत्र की एक बूंद अपनी हथेली पर रखता और उसे हवा में उड़ा देता, ये सोचकर कि हवा की लहरें इसे कैलाश तक ले जाएंगी। एक बार उस राज्य में शिखर नाम का एक बहुत ही तर्कवादी राज ज्योतिषी आया। उसे अर्नब के इस काम के बारे में पता चला तो उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अर्नब तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है कि फूलों की खुशबू पत्थरों के देवता तक पहुंचेगी? महादेव तो शमशान की राख मलते हैं, उन्हें तुम्हारे इत्र की क्या आवश्यकता? अर्नब ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, राख तो शरीर का अंत है और सुगंध आत्मा की अभिव्यक्ति। मैं इत्र महादेव के शरीर के लिए नहीं, उनके स्मरण के लिए बनाता हूँ। शिखर ने अर्नब को चुनौती दी, यदि तुम्हारे इत्र में इतनी शक्ति है तो कल जब राजा का दरबार लगेगा तब तुम अपनी सुगंध से महादेव को वहां प्रकट करके दिखाओ। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें ये घाटी छोड़नी होगी। अगले दिन दरबार लगा। अर्नब एक मिट्टी की छोटी सी कुप्पी लेकर आया। उसमें उसके पूरे जीवन की साधना का इत्र था। शिखर ने उपहास में कहा, दिखाओ अपना चमत्कार। अर्नब ने कुप्पी खोली, लेकिन उसमें से कोई सुगंध नहीं निकली। पूरा दरबार शांत रहा। राजा ने क्रोध में कहा, अर्नब, इसमें तो कोई महक ही नहीं है। क्या तुमने हमें मूर्ख बनाया? उद्धरण चिन्ह। अर्नब की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि शायद उसका अहंकार बढ़ गया था कि वह सुगंध बना सकता है। उसने वह पूरी कुप्पी वहीं फर्श पर पटक कर तोड़ दी। जैसे ही मिट्टी की कुप्पी टूटी, उसमें से कोई तरल पदार्थ नहीं निकला, बल्कि सफेद धुआं उठा। अचानक दरबार का दृश्य बदल गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति को अलग अलग खुशबू आने लगी। राजा को अपने बचपन की मां की लोरी जैसी महक आई, सैनिकों को विजय के बाद की मिट्टी की सौंधी खुशबू आई और शिखर को कड़वे सच जैसी तीखी पर शुद्ध गंध महसूस हुई। तभी दरबार के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग अदृश्य रूप में प्रकट हुआ, जो केवल खुशबू से बना था। वह न पत्थर का था, न धातु का, वह केवल हवा में महकती हुई एक आकृति थी। महादेव की वाणी उस सुगंध के साथ घुल मिल कर गूंजी, ग्रेटर देन शिखर, तुम जिसे सुगंध समझते हो वह केवल फूलों का रस है। पर अर्नब ने जो बनाया वो उसके भावों का अर्थ था। गंध आंखों से नहीं दिखती, पर उसका अस्तित्व निर्विवाद है। मैं भी वैसा ही हूँ, दिखता नहीं हूँ, पर हर सांस की महक में विद्यमान हूँ। ग्रेटर देन। उस दिन के बाद अर्नब का इत्र बनाना बंद हो गया, क्योंकि उसने जान लिया था कि सबसे श्रेष्ठ सुगंध निस्वार्थ भक्ति की है। शिखर ने अपना सारा ज्ञान त्याग दिया और वह अर्नब का सहायक बन गया। वह स्थान आज भी गंधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां कोई अगरबत्ती या धूप नहीं जलाई जाती, क्योंकि वहां की हवा में प्राकृतिक रूप से एक अलौकिक सुगंध सदैव बनी रहती है। गंधेश्वर महादेव की वो दिव्य सुगंध घाटी की सीमाओं को पार कर दूर दराज के देशों तक फैल गई। इस महक की चर्चा सुनकर सुल्तान जफर नाम का एक शासक वहां पहुंचा। सुल्तान को इत्र और दुनिया की नायाब खुशबुओं का बहुत शौक था। उसके पास हजारों शीशियां थीं, पर उसे शिकायत थी कि कोई भी महक स्थायी नहीं रहती, समय के साथ उड़ जाती है। सुल्तान ने अर्नब और शिखर के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ की सुगंध कभी खत्म नहीं होती। मैं इस महक को अपनी सोने की संदूक में बंद करके अपने देश ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें सोने से तौला दूंगा, और अगर यह महक संदूक में बंद नहीं हुई तो मैं इस घाटी के सारे फूलों को तहस नहस कर दूंगा। वृद्ध अर्नब मुस्कुराया और उसने शिखर को एक कोरी खाली शीशी सुल्तान को देने को कहा। सुल्तान ने उस शीशी को हवा में लहराया और झट से उसका ढक्कन बंद कर दिया। उसने उसे मखमल के कपड़े में लपेटा और अपने महल की ओर रवाना हो गया।
महल पहुंचकर सुल्तान ने बड़े गर्व से अपने दरबारियों को बुलाया। उसने कहा, देखो, मैं उस अविनाशी सुगंध को कैद कर लाया हूँ। जैसे ही उसने शीशी खोली, पूरे दरबार में सड़े हुए कचरे और नाले जैसी दुर्गंध फैल गई। दरबारी अपनी नाक बंद कर भागने लगे। सुल्तान क्रोध और ग्लानि से भर गया। उसे लगा कि अर्नब ने उसे धोखा दिया है। वह तुरंत वापस घाटी पहुंचा और अर्नब की गर्दन पर तलवार रख दी। बूढ़े, तुमने मुझे बदबू की शीशी दी, मेरी तौहीन की। अर्नब ने शांति से कहा, सुल्तान, सुगंध तो वही थी जो घाटी में है, पर सुगंध का स्वभाव है बढ़ना और मुक्त रहना। आपने उसे कैद करना चाहा। जब आप किसी दिव्य वस्तु को अपनी निजी संपत्ति बनाने की कोशिश करते हैं, तो वह आपके अहंकार के स्पर्श से दुर्गंध में बदल जाती है। आपने उसे प्रेम से नहीं, सत्ता से पकड़ना चाहा था। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तलवार नीचे गिरा दी और पूछा, तो क्या मैं इसे कभी अपने साथ नहीं ले जा सकता? उद्धरण चिन्ह। शिखर ने आगे बढ़कर कहा, सुल्तान, इसे शीशी में नहीं, अपनी यादों और आचरण में भर कर ले जाइए। जब आप अपने राज्य में न्याय करेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे, तो आपके कर्मों से वही सुगंध आएगी जो इस घाटी से आती है। सुल्तान कई दिनों तक अर्नब के साथ रहा। उसने सीखा कि कैसे फूलों को तोड़े बिना उनकी महक का आनंद लिया जाता है। जब वह वापस गया, तो उसने कोई शीशी नहीं ली, पर कहते हैं कि उसके लौटने के बाद उसके पूरे साम्राज्य में प्रेम और शांति की ऐसी लहर चली कि लोग कहने लगे, हमारे सुल्तान के न्याय में महादेव की सुगंध बसती है। अर्नब ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शिखर से कहा, शिव वह इत्र है जिसे जितना लुटाओगे, वह उतना ही बढ़ेगा। जिस दिन इसे पकड़ने की कोशिश करोगे, ये हवा हो जाएगा। आज भी उस घाटी में जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां की मिट्टी को अगर कोई हाथ में ले, तो कई दिनों तक उसके हाथों से चंदन और कस्तूरी की महकात बड़ी ही रहती है, बशर्ते वह उसे वहां से चुराने की कोशिश न करे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।